हेलो हेलो गाइस, आप लोग अच्छे होंगे जैसा कि हर बार होते हैं। और आज भी हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। बट उसके पहले एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी व्यूज़ बढ़े। क्योंकि हाँ, हम कंटेंट तो ला ही रहे हैं रोज़ कुछ ना कुछ। बट मेन पर्पज़ यही है कि वो वायरल भी हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिले हम बच्चों को भी और हमें भी। तो इसमें सबका फ़ायदा हो। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वाई कॉमर्स। तो हमने कॉमर्स क्यों चुनी या फिर कॉमर्स किसी को क्यों चुननी चाहिए। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैंने क्यों चुनी थी कॉमर्स। तो मैंने मतलब एट्थ में और 10th क्लास में मैं एलन में पढ़ चुका था। तो वहाँ पे हमें थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करवाते थे और आगे की भी गाइडेंस देते थे। तो जब हम 10th में थे तो थोड़ा बहुत 11th का भी जो एडवांस बैच चलते थे बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो हमने वो क्लासेस भी ज्वाइन करके देखी मैंने खुद ने। और इसके अलावा हमें हमारे जो एक सर थे उन्होंने भी बोला कि अगर आपका मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट ही हो तब आप इस चीज को देखिएगा। अदरवाइज एक सर्कल का राइट एंगल ट्राइंगल निकालना और कैसे उसको करना है आपको वो भी आना चाहिए। और मैथ्स में इतना टफ भी जाता है। तो मुझे तो पता पड़ गया था कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैंने इसीलिए कॉमर्स ली। और दूसरी बात ये थी कि हम थोड़ा अब एक ग्रोइंग स्टेज में आ ही जाते हैं, मेच्योरिटी में। तो हमें हमें देखना भी रहता है कि पेरेंट्स का पैसा फालतू वेस्ट नहीं हो, क्योंकि उनकी बहुत हार्ड अर्न मनी रहती है। अब जब मैंने 11th और 12th का खर्चा देखा एलन का, तो वो बैठ रहा था कम से कम 2-3 लाख रुपए। क्योंकि 80,000 रुपए तो फीस थी, फिर आना जाना गाड़ी बुक्स वगैरह सब। तो उसका 2-3 लाख रुपए खर्चा बैठ रहा था। प्लस उसके बाद अगर आप कोई कॉलेज भी लेते हो तो 7-8 लाख कॉलेज उसमें भी जाएंगे। तो ऐसे करके 10-15 लाख का एस्टिमेट बैठता था। और उसके बाद अगर आपको नहीं है दिलचस्पी तो फालतू ही तो वेस्ट होगा। तो इसीलिए हमने कॉमर्स ली। अब कॉमर्स क्यों, आर्ट्स भी होती है, सब होती है। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है, तो मेरे फादर बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं। तो मुझे मेन पर्पज यही था कि जो भी उनका बिजनेस है उनको थोड़ा समझूं, उसको डाइवर्सिफाई करूं और उसको एक्सपेंड करूं। और दूसरा ये था कि दिमाग बिजनेस में ही था शुरू से कि कैसे क्या होता है, कैसे लेन देन होता है, सब सारी चीजें हम सीखेंगे कॉमर्स में। तो एक नई स्ट्रीम है, तो हमें थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती थी। आज भी कॉम और हमारे टाइम पे भी कॉमर्स में बहुत ऑप्शन हुआ करते थे, आज भी है। बट इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। तो अब अभी कॉमर्स कॉलेज में अगर देखा जाए तो इस साल से 600 बच्चों ने एडमिशन लिया है। जहाँ पे 3-3, 4-4 हजार बच्चे एडमिशन लेते थे, जहाँ 5-5, 6-6 लिस्ट निकलती थी। तो वहाँ कॉमर्स का वेटेज कम होता जा रहा है। तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमारा भी इम्पोर्टेंस बनती है, या फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस चीज को आगे बढ़ाएं कि कैसे बच्चों को जाए। आज मेरे बहुत सारे दोस्त है कॉमर्स में, कोई फैशन डिजाइनिंग कर रहा है, कोई अपने फादर का बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, कोई जेनपैक्ट में जॉब कर रहा है, कोई दूसरी जगह पे जॉब कर रहा है। तो ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे भी आपका इंटरव्यू या तो इंटरव्यू करवा दूंगा या उनका एडवाइस ओपिनियन लेके आऊंगा। तो ये भी एक चीज है जो हम आगे करेंगे ताकि बच्चों को ज्यादा क्लियर हो। सीए भी है मेरे दोस्त, सीएस भी है, CWA भी है। तो जो अलग अलग कोर्सेज है, किसी ने लॉ भी करी है। और दूसरी बात ये, कॉमर्स आज भी देखा जाए तो सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ पढ़ाई है, अफोर्डेबल है पढ़ाई के लिए। क्यों? क्योंकि कॉमर्स में सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादा खर्चा होता नहीं है। मैं अगर मेरा पूरा 3 साल का ग्रेजुएशन का खर्चा भी देखूं तो 1 लाख से ज्यादा भी नहीं होगा। इसमें कोचिंग भी आ गई, फीस भी आ गई। फीस तो बहुत ही कम रहती है, 5-6 हजार रुपए फीस रहती है। आपको डिग्री ऐसे ही मिल जाती है। पर 1 लाख भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर 20-25 हजार की भी एक कोचिंग हुई फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की, तो वो मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ। तो ये सब चीजें हैं। कॉमर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज आप शार्क टैंक भी देखते होंगे, तो कैसे लोगों ने जॉब करके भी अपनी आगे बढ़ाई। तो मेन पर्पज यही है कि आप कॉमर्स को जो भी हो थोड़ा देखें, उसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो भी देखें। कम से कम 4-5 तो मैंने आपको फ्यूचर ऑप्शन बता दिए। तो मेन पर्पज यही है जितना हो सके हम इसे स्प्रेड करें, ताकि जिन बच्चों का बिजनेस में दिमाग हो, जिनको कुछ नया करना हो या फिर कुछ अलग करना हो, तो वो भी इस चीज को सीखे। तो आज के लिए यहीं पे बात खत्म करते हैं। और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और एक चीज और, एंड में आप एक मेरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन करी और फिर मैंने एमबीए भी कर ली। तो एमबीए से ये फायदा रहा कि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और हायर स्टडीज भी हो गई।
और अब मैं किसी कंपनी में काम भी कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा एक अच्छा सेटिस्फाइंग पैकेज भी है। तो एक ऑप्शन एमबीए का भी बचता है आपके पास। इसके अलावा सिविल सर्विसेज हुई, बैंक्स के हुए, एसएससी पीओ के एग्जाम हुए, या फिर एसएससी सीजीएल हुआ, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी का एम भी गवर्नमेंट एग्जाम है तो उसको बस ग्रेजुएशन ही चाहिए हो, तब भी कॉमर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इन्हीं चीजों को आप थोड़ा कंसीडर कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लें या फिर क्या आपकी तरफ से होना चाहिए, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। थैंक यू।